हे गाइस, वन सेकेंड वेलकम यू टू रूट्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखने के लिए ना हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो, एंड दूसरा a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो। राइट, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। उसके लिए हमें डायग्राम ड्रा करने होंगे। कैसे? तो देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे y की कोफिशिएंट। तो y की कोफिशिएंट क्या है, b1 b2। तो यहाँ लिख लें आप b1 एंड b2। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही गैप छोड़ के आपको लिखना है। अब अगेन हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म c1 c2, लेकिन याद रहे RHS 0 होना चाहिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, x के कोफिशिएंट सबसे लास्ट में। तो ये क्या है, a1 a2 राइट। जब ये हो जाए तब हम y की कोफिशिएंट यानी b1 b2 को एक बार रिपीट कर देंगे। तो हम रिपीट कर देते हैं b1 b2। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ। इट मीन्स इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। वैसे ही C1 का मल्टीप्लाई A2 के साथ एंड C2 का मल्टीप्लाई A1 के साथ, और ऐसे ही तीनों के साथ होगा एक दूसरे के साथ। अब देखिए, ये जो फर्स्ट वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये एक्स की वैल्यू के लिए होता है, ये वाई की वैल्यू के लिए, और ये 1 के लिए होता है। राइट, अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालना है हमें। तो x एंड अपॉन कर लेंगे। ठीक है, ये x है ना, तो x अपॉन, अब b1 का c2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, b1 c2। याद रहे हमेशा आपको b1 c2 का ही मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, फिर माइनस कर देंगे। ठीक है ना, ये माइनस ध्यान रखना है। अब हम b2 c1 करेंगे, b2 c1। कभी भी पहले b2 c1 में से माइनस हम b1 c2 को नहीं करेंगे। अब इक्वल टू y अपॉन सेम थिंग यहाँ पे c1 a2 एंड माइनस C2 A1 इक्वल टू, वैसे यहाँ से A2 और A1 क्या चलेगा, B2, लेकिन ये किसके लिए है, 1 के लिए, तो 1 A1 B2 माइनस A2 B1 राइट। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमें चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो x वाली क्वांटिटी है ये लेना है। तो ये ले लेंगे x एंड अपॉन, ये क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1, और इसके इक्वेट करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। तो क्या है, 1/A1 B2 माइनस A2 B1। राइट, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली y के लिए भी हम क्या करेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म है सिमिलरली का। y के लिए भी हम क्या करेंगे, y की कोफिशिएंट ले लेंगे, ये जो y है, y वाली क्वांटिटी ये C1 A2 एंड माइनस C2 A1, एंड इसको भी इक्वेट करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। हमेशा 1 वाले के साथ ही करना है आपको। तो 1/A1 B2 माइनस A2 B1। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगा। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे। देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को जब भी हम सोल्व करने जाएंगे ना, तो उससे पहले हमें एक बार चेकआउट करना होगा कि उसका सॉल्यूशन कैसा है। अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ है ना, यानी ये वाला कंडीशन आ गया, यूनिक सॉल्यूशन हुआ, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। अदरवाइज हम इन दोनों केस में अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको हमेशा चेक करना ही पड़ेगा। तो चलिए, इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था कि RHS 0 था, यानी 5 को हमें शिफ्ट करना होगा इधर की तरफ। तो चलिए शिफ्ट कर लेते हैं, 2x प्लस 3y एंड माइनस 5, है ना, क्योंकि प्लस का 5 इधर माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। एंड ये 6 को भी इधर की तरफ ही शिफ्ट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y एंड माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ये रेशियो निकालेंगे। तो आइए रेशियो निकालते हैं, A1/A2। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, ये 2/3। वैसे B1/B2,
तो b1/b2 निकालेंगे तो देखिए b1 एंड b2 क्या होता है, y की कोफिशिएंट और a1 a2 क्या होता था, x की कोफिशिएंट। तो ये देखिए हमने 2/3 लिख दिया, ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता रखा हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा b1/b2 3/5, तो 3/5 ले लें आप, ठीक है। y की कोफिशिएंट होता है b1 b2। अब देखिए ये निकालते ही हमें दिखने लगा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया, सिंस यहाँ से अब हम मेंशन कर सकते हैं सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2, है ना, मतलब ये वाला कंडीशन हो गया। और इस कंडीशन में क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले मेंशन कर लो देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो आइए नेक्स्ट पेज पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए हमने मेंशन कर लिया दोनों इक्वेशन, ठीक है, ये आप यहाँ से मैच भी कर सकते हो। हमें RHS को हमेशा जीरो बना के ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। तो देखिए RHS इसका ऑलरेडी जीरो है। अब यहाँ से हम क्या करते थे, अब आप याद करो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले y की कोफिशिएंट लिखते हैं। तो डायग्राम पहले ड्रा करेंगे तो उसके लिए हमें y की कोफिशिएंट लिखना है। ये क्या है 3, तो 3 और उसके बाद क्या है ये 5, हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद कांस्टेंट टर्म -5 है तो -5 एंड फिर -6 है तो -6। उसके बाद हम x की कोफिशिएंट लिख लेंगे, ये 2 है तो 2 एंड ये 3 है तो 3। अब इस वाले y की जो कोफिशिएंट है ये, इसको हम एक बार रिपीट कर देंगे। तो ये क्या है 3 एंड 5, तो रिपीट कर दिया हमने, राइट। अब ये क्या होता था हमारा, x के लिए होता है, ये y के लिए और ये 1 के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे इन सबका सबके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड इसका। तो चलिए अब यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे ये एक्स एंड अपॉन है ना, एक्स अपॉन ही लेते हैं इसके बाद। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 6 जा 18, राइट। अब अगेन हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में माइनस देते हैं, आप एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए है ना, ये माइनस है ना B1C2, यानी इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तब क्या दे दिया हमने माइनस। तो ये ध्यान रखना है, एक का मल्टीप्लाई करने के बाद हम माइनस देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हमने क्या दे दिया, ये माइनस। और माइनस देने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम अलग ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 5 जा 25, राइट। अब इक्वल टू, अब y के लिए लिखेंगे तो y अपॉन अगेन वही चीज़ है, यहाँ देखेंगे माइनस है और यहाँ 3 में प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 3 जा 15, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस देंगे क्योंकि फॉर्मूले में होता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये क्या होगा, माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस एंड 6 2 जा 12, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू। अब 5 2 जा, और पहले तो 1 के लिए तो 1 एंड अपॉन क्या हो जाएगा 2 5 जा, या 5 2 जा कर लो क्या हो जाएगा 10 एंड माइनस क्योंकि फॉर्मूले में होता है, एंड 3 3 जा 9, राइट। अब देखिए अब क्या कर लेंगे हम इसको, तो अब x की वैल्यू निकालना है तो सिंपली हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x। अब हम क्या करेंगे इसको, ये x एंड अपॉन ले लेंगे ये -18 एंड यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ही लिख देते हैं, माइनस माइनस क्या बन जाएगा ये +25, तो हमने ये ले लिया। अब इक्वल टू क्या बताया था मैंने कि 1 के साथ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 एंड अपॉन 10 - 9 दैट इज 1। तो बस अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो x अपॉन माइनस प्लस माइनस 25 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा डेट इज 7 एंड इक्वल टू ये क्या आया 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, है ना, जैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो x 1 जा x एंड इक्वल टू 7 1 जा 7, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 7। अब दूसरा y की वैल्यू निकालेंगे सिमिलरली, है ना, सेम थिंग, सिमिलरली शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिमिलरली फॉर द वैल्यू ऑफ फॉर द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू के लिए भी हमें क्या करना होगा, y अपॉन, अभी देखिए -15 है तो -15 यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 12 है तो 12 इक्वल टू, इसके साथ ही लेंगे 1/10 - 9 डेट इज 1। अब अगेन एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस 12 में से 15 जाएगा डेट इज -3
एंड इक्वल टू 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y 1 जा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 1 जा 3। डेट्स इट। दस सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, सॉल्यूशन x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू -3, राइट। आप इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं दोनों इक्वेशन में पुट करके। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कुछ डाउट है तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से उस डाउट को भी क्लियर करते हैं। तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल रहा आपके स्क्रीन पे और इसको हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि इसका सॉल्यूशन कैसा है। इसके लिए मैंने आपके स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन है कि ताकि आप इजीली कर सकें। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे क्योंकि ऑलरेडी इस बार क्या है RHS 0 है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पे बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। सीधा सीधा निकाल लेते हैं A1/A2। तो ये क्या हो जाएगा, A1 और A2 क्या होता है, x की कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे x कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये 1 एंड अपॉन ये x क्या है 3, तो 3। उसके बाद B1/B2 कैलकुलेट करेंगे। तो B1/B2 ये देखिए 3 है और ये भी यानी -3 तो -3 से -3 नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी सिंपली 1/1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी देख के पता चल गया कि A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल नहीं है। थस हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2, therefore it has यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन हो गया तब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो आइए अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है पहले इसको एक बार मेंशन कर लेते हैं, x - 3y एंड -7 इक्वल टू 0। एंड उसके बाद ये 3x है तो 3x - 3y एंड उसके बाद -15 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते थे, याद करो कि सबसे पहले हम लिखते हैं y की कोफिशिएंट डायग्राम बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए y की कोफिशिएंट क्या है, -3, तो ये -3 ले लें आप। इसके नीचे भी हम क्या लिखेंगे, -3, है ना, दोनों में -3 है तो -3। इसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, -7 है तो -7, यहाँ -15 है तो -15। इसके बाद x की कोफिशिएंट तो ये 1 है और ये 3 है। अब इसको एक बार हमें क्या करना है, रिपीट कर देना है। तो ये -1 एंड -3 एंड -3, राइट, हमने रिपीट कर दिया। अब ये क्या होता है, x के लिए, ये y के लिए और ये 1 के लिए, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड इसका इसके साथ, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होता रहेगा ये। तो चलिए x की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए ये x है तो क्या लेंगे, x एंड अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए दोनों में माइनस है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर यूँ समझ ले कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 15 3 ज़ा 45, तो आप यहाँ पे लिख ले 45। अब क्या करते हैं, फॉर्मूले में माइनस होता है तो माइनस दे दिया हमने। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई अगेन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस फिर से प्लस बन गया, या यूँ समझ ले कि कैंसिल भी हो गया। 3 7 जा 21, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 21 सिंपली, क्योंकि जब ये प्लस बन गया तो। अब इक्वल टू किसके लिए लिखेंगे, y के लिए, y अपॉन, अब यहाँ पे भी वही चीज़ें देखिए, यहाँ -7 है एंड यहाँ पे 3 है, तो माइनस प्लस, क्योंकि प्लस का 3 है, ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हमने दे दिया, 7 3 ज़ा 21। अब क्या करते हैं माइनस, क्योंकि ये फॉर्मूले में होता है। उसके बाद माइनस एंड ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 15 1 जा 15, तो ये क्या आया, माइनस का 15, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा -15 इक्वल टू, अब 1 के लिए लिखेंगे 1 अपॉन, तो देखिए 1 के लिए क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ +1 -3, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3 एंड माइनस फॉर्मूले में होता है, एंड माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9, अगेन क्या आ गया, माइनस का 9, तो -9 हमने लिख दिया, राइट। अब देखिए इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देते हैं, या फिर हम x के वैल्यू के लिए भी निकाल सकते हैं, एक स्टेप सिंप्लीफाई ही कर देते हैं। x अपॉन 45 में से 21 जाएगा तो 5 से 1 जाएगा 4 एंड 2, ये 24, राइट, एंड इक्वल टू y अपॉन -21 एंड माइनस माइनस, ये माइनस एंड ये माइनस, प्लस कितना बन जाएगा 15 एंड इक्वल टू 1 अपॉन -3 एंड माइनस माइनस प्लस डेट इज 9। तो एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो x/24 इक्वल टू, ये y है तो y एंड अपॉन माइनस प्लस माइनस, तो 15 में 21 में से 15 जाएगा, डेट इज -6
एंड इक्वल टू 1 अपॉन माइनस प्लस माइनस, ये भी क्या आ गया 6। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करना होगा, इस वाली क्वांटिटी को और इसको लेना होगा। तो आइए नेक्स्ट देखिए, ये हमने मेंशन कर लिया, आप मैच भी कर सकते हैं यहाँ से, है ना, यही था। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपल है, फॉर द वैल्यू ऑफ x, हमें किस दो को इक्वेट करना होगा, ये x वाली क्वांटिटी को एंड फिर ये जो 1 था 1 वाले के साथ 1/6। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 का x में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 24 1 जा 24। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 6, यानी x इक्वल टू 6 4 जा 24, तो ये 4 आ गया। सिमिलरली y के लिए भी हम करेंगे। सिमिलरली तो y के लिए क्या करना होगा, y अपॉन y वाली वैल्यू लेना होगा -6 एंड इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 6y इक्वल टू -6। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6/6, इससे कैंसिल होके y की वैल्यू क्या आ गया -1। आंसर द सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -1, राइट। तो देखिए, अब हम एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। यहाँ से हमें कुछ सीखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जब आप निकालेंगे ना, यानी ये चेकआउट करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, यानी a1/a2, तो देखिए ये क्या मिल जाएगा आपको 2/4, यानी कि 1/2 है ना, 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा। वैसे ही अगर b1/b2 कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 3/6, यानी 1/2। एंड c1/c2 कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये भी क्या आ जाएगा 5/10, या फिर RHS की तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा -5/10, तो फिर माइनस से माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा। देखिए इस बार क्या हो रहा है, तीनों इक्वल हो रहा है। अब जब तीनों इक्वल है मतलब ये वाला केस हो गया, और इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो या फिर नो सॉल्यूशन हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। और आपके एक्सरसाइज में भी अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही अप्लाई करना है। तो इसको हम यहीं पे मेंशन करके और छोड़ देंगे। क्या मेंशन करेंगे, since a1/a2 equal to b1/b2 and c1/c2 are equal, therefore it has infinitely many solution। बस इसके बाद हम आगे सोल्व नहीं करेंगे।